हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसी हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं घर में अपना पैसा कैसे बचाती हूँ। आप भी अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं, तो इस बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने घर का ये डीप क्लीनिंग। थोड़ा बहुत जो हो जाता है कि रोज़ नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी करते हैं, तो इसलिए ये इस पे हो रही थी, बहुत डस्ट जम गई थी, तो उसको ही मैं साफ़ कर रही हूँ। और इसमें रखती हूँ मैं छोटा छोटा सामान जो भी होता है घर का, बच्चों के सामान होते हैं तो वो रख देती हूँ, और छोटा मोटा जो घर में सामान होता है वो रख देती हूँ। जैसे कि मेरी चूड़ी वगैरह होती हैं वो भी मैं एक डब्बे में करके इसी में ही रख देती हूँ। तो इसमें बहुत धूल मट्टी हो गई थी, क्योंकि इसके चारों तरफ से ये वैसे तो लग जाता है, लेकिन इसमें जगह रहती है तो उसमें से धूल मट्टी चली ही जाती है, कितना भी वो कर लो। तो अब इसको इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं और घर में काम कैसे सीख सकते हैं। तो हम लेडीज़ों के लिए तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जॉब कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो हम लोग जॉब नहीं कर सकते। तो हम एक सबसे अच्छा है सिलाई का काम हो, उसको हम घर में भी ही सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, उससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो जितना मेहनत करोगे उतना पैसा सिलाई करके आप कमा सकते हो। किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए कभी भी। तो इस सिलाई के काम को पढ़े लिखे भी करते हैं, और जो बिल्कुल पढ़े नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं उनको आता है, वो भी ये काम कर सकते हैं। क्यों? ये सबसे अच्छा काम यही है, इसको हर इंसान कर सकता है। पढ़ा है वो भी कर सकता है, और नहीं पढ़ा है वो भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बताती हूँ कि आप लोग भी, जो महिलाएं हैं घर में काम, बच्चे हैं, परेशान हैं, तो वो अपने घर में सबसे अच्छा सिलाई का ही काम सीखें। उससे क्या है कि दो पैसे भी कमाओगे, कितना भी कम कमाओगे। तो एक ब्लाउज सिलोगे तो मार्केट में 200 रुपया सिलाई चल रहा है, तो आप 150 लोगे तब भी आपके पास सिलाई अच्छा आएगा और सीख भी जल्दी जाओगे। तो इसलिए ही मैं बोल रही हूँ कि आप सिलाई का काम सबसे अच्छा है, उसी को सीखिए, और घर में रह के अपने बच्चों के साथ रह के अपना पैसा भी कमाएंगे, दो दो पैसे भी कमाएंगे और किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। तो जैसे आप कहीं बाहर सिलाई सीखने नहीं जा सकते हो, तो घर में रहते हो, आज की डेट में सबके पास फ़ोन होते हैं, बड़े फ़ोन होते हैं, तो आप फ़ोन से ही सिलाई सीख सकते हो। फ़ोन में वीडियो देख के सिलाई सीख सकते हो। और जैसे आपके पास कपड़ा नहीं है तो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी। कपड़ा नहीं है हमारे पास फालतू का, तो हम कैसे सिलाई सीखें, तो मशीन नहीं है तो कैसे सिलाई सीखें, तो इस बारे में मैं वीडियो आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे तो पैसे बचाने की बात चल रही है, तो इधर मैं पैसे ऐसे बचाती हूँ कि मैं अपने घर में जो छोटे मोटे काम होते हैं तो मैं खुद ही स्वयं करती हूँ। या मुझे कोई डेकोरेट सामान बनाना है घर सजाने के लिए, वो भी मैं अपना घर पे ही बनाती हूँ। और बच्चों के कपड़े हैं तो मैं ज़्यादातर, जैसे कुछ नेकर हुए, टी शर्ट हुई बच्चों की, या कमीज हुई बच्चों की, तो मैं ये सब घर पे बना लेती हूँ। जैसे कि मैं घर पे नहीं बनाती हूँ, तो टी शर्ट वगैरह हौजरी की होती है, तो मैं कंपनी में काम करती हूँ तो मैं वहाँ बना के ले आती हूँ। और घर पे भी कपड़ा होता है, जैसे कि हमने कुछ बनाया है तो उसमें से कपड़ा बचा है, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए मैं घर पे ही सिल देती हूँ। नेकर वगैरह, नेकर भी सिल देती हूँ, उनकी शर्ट भी बना लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं
कपड़े बच्चों के घर पे ही सिलती हूँ। जैसे मेरी बेटी है तो मैं उसके लिए कुर्ता या टॉप हुई, कुछ भी हुआ तो मैं उसको घर पे ही ज़्यादा बनाती हूँ। जैसे कि कहीं रिश्तेदार री में जाती हूँ जो कभी कभी ही खरीदती हूँ, लेकिन मैं नहीं खरीदती ज़्यादा कपड़े, घर पे ही ज़्यादा कपड़े बनाती हूँ। और मुझे जैसे कि मैं कंपनी में काम करती हूँ तो मुझे वहाँ पे भी रेडीमेड कपड़े बनते हैं, तो वैसे ही मैं अपने घर पे भी बना लेती हूँ। क्योंकि बाहर से ख़रीदूँगी वही कपड़े मैं मुझे बनाना आते हैं तो मैं अपना घर पे बना लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं बाहर मार्केट से ही ख़रीदूँगी जब भी मैं अपने बच्चों को पहनाऊँगी। जो मार्केट में कपड़ा मिलता है वो मैं खुद बनाती हूँ कंपनी में जाके, तो क्या मैं घर पे नहीं बना सकती हूँ? जो क्यों नहीं, घर पे भी बना सकती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने बच्चों के कपड़े घर पे ही ज़्यादा बनाती हूँ, और अपने भी सूट वगैरह ब्लाउज वगैरह जो भी हुआ वो भी मैं घर पे बनाती हूँ। तो इसमें मैं छोटा मोटा सामान रख रही हूँ, तो आपसे भी मैं बोलती हूँ कि आप भी अपना घर पे ही ज़्यादा कुछ, घर का जो चीज़ बना हुआ होता है, कोई भी चीज़ सही घर की होती है तो वो घर जैसी होती है। जैसे कि हम बाहर से कुछ भी लेके आते हैं मार्केट से, एक मानो पेटीकोट या कुर्ता ही लेके आते हैं तो उस पे भी हम टेलर के पास लेके जाते हैं उस पे सिलाई लगवाने के लिए। अब वो सिलाई लगवाने के लिए क्यों लेके जाते हैं कि उसमें कच्ची सिलाई आती है, तो कच्ची सिलाई आती है, हम 2-1 बार पहनते हैं तो वो उधर जाती है तो फिर हमको टेलर के पास लेके जाना पड़ता है। तो टेलर के पास ले जाओगे तो कितना भी कम लेगा, कितना भी कम लेगा तो 50 रुपये तो टेलर ले ही लेता है फिटिंग के और सिलाई लगाने के। तो 50 से कम तो कोई भी टेलर नहीं लेगा, वो भी लेता है। इसीलिए तो ये सब मैं टेलर के पास कभी जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो सिलाई आता है तो मैं तो अपना घर पे ही सारा कुछ सिलती हूँ। पहले जब मुझे सिलाई नहीं आता था, लेकिन मैं जब से शुद्ध संभाली हूँ जब से तो मुझे आता ही है। मैं छोटे से ही सिलाई सीखी हूँ, किसी के पास सिलाई सीखने के लिए कभी नहीं गई हूँ। तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? आप भी सीख सकते हैं। घर में कुछ भी काम की ठानेंगे हम कि हमको ये काम सीखना है तो उस काम को हम ज़रूर सीख लेंगे। और जैसे कि हमको आलस है, हम सोच रहे हैं ये काम हमको आता नहीं है, क्या हमको कैसे करेंगे, हमें नहीं आएगा। कभी भी ये मत बोलो कि ये काम हमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दूसरा सामने वाला ये काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं इस काम को। तो अपने मन में ये ठान के रखिए कि ये दूसरा कर रहा है तो हम भी इसको कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो ज़रूर आ ही जाएगा। तो ऐसे ही बोल रही हूँ मैं आपसे, आप भी कुछ सीखिए और मेरी वीडियो में बने रहिए। मैं आपके लिए अच्छी ऐसी वीडियो सिखाने के लिए लेके आऊँगी और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, जिससे आपको मन लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि मैं भी एक ज़ीरो फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मैं कोई पैसे वाली नहीं हूँ। और पहले मैं भी बहुत गरीब थी, अब तो इतनी थी कि हम लोग जब काम करते थे जब भी खाना खाते थे, और काम नहीं करते थे तो देखते थे कब खाना होगा। तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए जब भी आगे बढ़ते हैं, वैसे तो नहीं बढ़ते हैं। तो इधर मेरा वो साफ मैं कर ली हूँ, तो इधर मैं अपना उसको बढ़ा के झाड़ू वाड़ू लगा ली और पोंछा लगाई हूँ। तो अब आपको बताऊंगी कि शर्ट कैसे काटते हैं। तो मैं यहाँ पे पोंछा लगा ली हूँ। तो ये है मेरा दोपहर का काम। तो दोपहर खाना पीना हो गया था तो मैं फुर्सत से अपना ये काम करी थी। तो यहाँ वो करी हूँ, उसको साफ करी हूँ। तो यहाँ पे कूड़ा हो गया था तो उसको तो झाड़ के और फिर कूड़ा झाड़ने के बाद में मैं पोंछा भी यहाँ लगा दे रही हूँ। क्यों पोंछा लगा के फिर ये साफ़ हो जाएगा, तब फिर मैं यहाँ पे वो शर्ट काटूँगी बच्चे की। तो
इसलिए इसको पोंछा लगा लेती हूँ पहले। तो पोंछा लगाने के बाद में यहाँ पे बैठ के ही मैं शर्ट काटूँगी। तो आप लोग भी बने रहिए, देखिए कटिंग कैसे होती है। तो बने रहिए तो शर्ट की कटिंग कैसे होती है। तो यहाँ मैं लेके आई हूँ कपड़ा अपना और इंची टेप, सारा कुछ लेके आई हूँ। तो जैसे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो बगैर पढ़े लिखे लोग कैसे काटे, तो उनके लिए है आज की ये वीडियो। जो लोग पढ़े नहीं हैं वो सोचते हैं हम पढ़े नहीं हैं तो कैसे काटेंगे, कैसे नहीं काटेंगे। तो ये है इंची टेप। हाँ, ये है जो नाप की शर्ट, जिसके नाप की हमको बनानी है। तो ये शर्ट है, तो हमें या तो मैं हाथ से बिलांद से भी नाप के काट लेती हूँ। वैसे तो कपड़ा मुझे इंची टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं कपड़े से कपड़ा नाप के भी काट लेती हूँ और हाथ से उंगलियों से भी काट लेती हूँ। ये नहीं है मुझे इंची टेप होगा जब भी काटूँगी, मैं ऐसे भी काट लेती हूँ जैसे कि बगैर पढ़े लिखे करते हैं काम, वैसे भी आता है मुझे। तो ये है इंची टेप। तो उसके कंधे से, शोल्डर से, जैसे कि पढ़े लिखे नहीं है वो तो कंधा ही बोलते हैं, तो शोल्डर से और नीचे तक हम नाप लेंगे, बॉटम तक। तो नापने के बाद में मैं ये कपड़ा बिछा लेती हूँ। तो इसको अच्छे से करेंगे कपड़े को पहले। तो इसमें पहले देख लेना अपना लंबाई चौड़ाई कपड़े की कितना क्या है, तो उस हिसाब से काटना। जैसे कि कपड़ा थोड़ा है तो उस हिसाब से काटा जाता है कि उसके बाजू निकल आएगी या कॉलर वॉलर निकल आएगा क्या नहीं। तो उसके लिए भी तो ये कपड़ा थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था मेरे पास, ये किसी में से बचा हुआ कपड़ा था, तो ये ऐसे ही पड़ा था। तो इसलिए मैं बोली थी कि लाओ इसका कॉटन का कपड़ा है, अच्छा लगेगा इसका शर्ट। अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो बच्चों को कॉटन के कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो उसकी हाफ बाजू की शर्ट बन जाएगी अच्छी सी। तो अच्छा कपड़ा है, ऐसा वैसा नहीं है ये। तो इसको मैं अच्छे से साफ करके, क्योंकि ये सूती है ना कॉटन का, तो ये चिपक जाता है बहुत जल्दी। तो इसको अच्छे से साफ करके बिछाएंगे, क्योंकि इसमें कोई सरफट ना आ जाए अंदर से, ना कटिंग साफ नहीं होगी। तो इसको मैं डबल करी थी पहले, डबल करने के बाद 4 पल्ले कर दी हूँ, 4 कर ली हूँ। 4 करने के बाद में एक पल्ले में मैं थोड़ा कपड़ा फालतू लूँगी, एक में थोड़ा कम लूँगी। क्यों कि वो आगे चाक पट्टी के लिए, मतलब बटन काज की पट्टी बटन बनाते हैं, तो उसी में से ही मैं मोड़ूंगी, अलग से नहीं लगाऊंगी। इसीलिए उस थोड़ा फालतू ली हूँ। तो अब मैं इंची टेप से उसकी लेंथ नाप ली थी। नापने के बाद में मैं पेंसिल से निशान लगाई हूँ। तो अब इसको मैं काट दूंगी निशान लगाने के बाद। ये हमारा कट गया। अब मैं इसको गला काटूंगी, कितना कटेगा। तो पीछे का तो थोड़ा ही शर्ट है ना, तो उस पीछे का तो मतलब 1 इंच कटेगा, और आगे का बच्चा है तो 2.5 इंच कटेगा। बच्चे का 2.5 इंच काटते हैं, बड़े लोग का 4 इंच काटते हैं। तो छोटा ही है, 5 साल का बच्चा, उसकी शर्ट है ये। तो ये 1 इंच। और कभी कभी तो मैं शर्ट बच्चों की बनाती हूँ तो पीछे का नहीं काटो तब भी चल जाता है, कॉलर उसका थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा उसको छांट दो तो बगैर वो उसके भी चल जाता है, लेकिन फिर भी काट लो तो फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो इसको 1.5 इंच में पहले
पूरा निशान लगाई हूँ 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद में मैं 1.5 इंच इसको एक पल्ले को काट दूँगी। दोनों नहीं काटने, अगर दोनों काटने हैं तो एक पल्ला फिर बढ़ाना है। तो ये पीछे का बैक का मैं पहले निकाल दी हूँ ये। तो और ऐसे शोल्डर हैं उसमें थोड़ा ये सही से थोड़ा सा कैंच कर देंगे, मतलब आधा इंच। उसके बाद में शोल्डर काट देंगे। ये काट दिया है, ये 5 इंच का है तो ये 5 इंच में शोल्डर काट दी हूँ, क्योंकि बच्चे का है तो 5 इंच शर्ट में काफ़ी है। तो इसको अच्छे से छांट लेंगे, क्योंकि अच्छे से जैसे कटिंग अच्छी हो जाती है तो सफाई भी अच्छी आती है, फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर कटिंग में ही थोड़ा वो होगा तो इतना फिनिशिंग नहीं आती है। तो कटिंग अच्छे से करें, आराम से करें, धीरे धीरे करें, फुर्सत से। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी काटो और वो कर दो। लेकिन जो लोग पुराने हो जाते हैं वो तो उल्टा सीधा कैसे भी काट देते हैं। जो नए लोग होते हैं उनको बहुत सोच सोच के काटते हैं, काटते पे भी हाथ कपेंगे उनके, क्योंकि मुझे पता है पहले मैं सीखी थी तो ऐसे ही होता था। तो इसको मैं 3 इंच काट दी हूँ, आगे का गला 3 इंच में कर दी हूँ। अब ये कपड़ा बचा है, इसमें से मैं बाजू निकालूंगी। तो मैं बाजू पहले इस शर्ट की देख लूँगी, क्योंकि ये शर्ट बहुत फिटिंग से उसके आती है, अच्छी भी लगती है पहन के। ये भी मैं घर पे ही सिली थी इसको भी। तो ये भी अभी बनती है, पहले मैं नीचे सिली थी तो अभी भी बनती है, 1 साल से पहन रहा है फिर भी अच्छी लगती है। तो मैं इसी के ही नाप की फिटिंग की बनाऊंगी इसकी, इसीलिए ये नाप का रख ली हूँ। तो इधर मैं देख रही हूँ कपड़े में बाजू किधर से निकालूं तो कपड़ा बच जाए, तो उसमें से एक पॉकेट भी लगा दूंगी और कॉलर भी निकल आए। तो कपड़े को देख रही हूँ किधर से काटूंगी तो थोड़ा कपड़ा सही सा बचेगा, क्योंकि हम लोग घर में सिलाई करते हैं तो सोच समझ के कपड़ा काटते हैं, बचा बचा के थोड़ा कपड़ा बच जाए उसमें से। हम टेलर के पास देने जाएंगे तो टेलर इतना बचा बचा के नहीं काटेगा, अच्छे से नहीं काटेगा, वो तो काट के और जितना भी होगा उतना वो रिजेक्ट कर देगा कपड़ा। और हम लोग घर में जैसे सीख लेते हैं तो अच्छे से कम कपड़े में भी कपड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। और टेलर के पास जाएंगे तो टेलर कभी भी कम कपड़ा तुमसे नहीं लेगा, वापस कर देगा, ये कपड़ा ले जाओ ये कम है। वो कम कपड़ा कभी नहीं, क्योंकि उनको इतना दिमाग नहीं मारना है, उनके पास और भी है, उसको सिलेंगे। फिर आपके कपड़े को छांट पीट देखेंगे किधर है किधर नहीं है, किधर से निकालूं किधर से नहीं निकालूं। तो वो कम कपड़ा कभी नहीं लेते हैं, एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेंगे हमेशा। तो हम लोग घर में सिलते हैं तो कितना भी कम कपड़ा होगा उसमें भी बनाने के छोटा छोटा कर्तन में से भी उसकी पट्टी वगैरह निकाल के कपड़ा बना ही लेते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी अगर लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कैसी मेरी वीडियो लगी आप लोगों को। तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि मैं अब आप लोगों को काम की ही बात बताऊंगी, क्योंकि मैं जैसे काम करी हूँ वैसे ही सोचती हूँ सभी लोग अपना पैसा कमाएं और काम करें। तो मैं ये तो मेरा पॉकेट वो काट ली हूँ बाजू, और ये है कपड़ा इतना बच गया मेरा। तो इसमें से मैं कॉलर पट्टी काट दूँगी। तो कॉलर भी ज़्यादा कोई वो नहीं होता है, गोल कॉलर बनाऊँगी।
तो ये कॉलर नाप के मैं कॉलर काट दूँगी। काट तो ऐसे ही लूँगी, जब सिलूँगी जब ये अच्छे से नाप के बाद में कॉलर बनाऊँगी। तो ये है कॉलर काट रही हूँ। तो ये कॉलर थोड़ा सा गुलाई दे के काटेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, एक सूत। ये एक सूत काटेंगे, जब हम कॉलर को बनाएंगे, सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, तब ये सही से सिलाई लगाएंगे नाप के। शोल्डर जोड़ने के बाद में कॉलर बनाएं, क्योंकि उससे फिर अच्छे से नाप के उसके बाद में ही सही से बनेगा। तो इसको कॉलर मेरा काट दी हूँ। तो इधर से ऊपर से थोड़ी फिनिशिंग से काट दूँगी तो अच्छा लगेगा। फिर ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही काटना है। तो ये डबल पट्टी थी, क्योंकि कॉलर डबल बनेगा तो इसलिए डबल पट्टी काटी थी मैं। तो ये कपड़ा बचा है, इसमें से पॉकेट वगैरह ये कतरन सारा मैं इसी में ही लपेट के रख दूँगी, क्योंकि अभी बनाऊँगी तो कुछ लगाऊँगी, जैसे पट्टी लुप्पी बाजू में, तो काम आएगा। जैसे लुप्पी लगा देते हैं बच्चों की बाजू में तो अच्छी लगती हैं, तो ऐसे ही इसीलिए मैं कतरन सारा रख ली हूँ। क्योंकि कपड़ा थोड़ा है ना, तो फिर फेंक दूँगी तो बाद में कहाँ से लेके आऊँगी जब मुझे लगेगा कुछ लगाना है इसमें। तो इसीलिए मैं इसको उठा के रख देती हूँ। तो मैं अपनी करती हूँ वीडियो यहीं पर एंड। तो यहीं पे अपनी इसी में ही मैं बांध के रख दूँगी ये। फिर इसको बाद में सिलाई करूँगी इस पर। तो बस ओके, बाय बाय।